कर रहे हैं। जो वो बूढ़ा काका है, रमण महर्षि है, महावीर है, बुद्ध है, कबीर है, नानक है, उनके तरफ इशारा कर रहे हैं कि बुद्धिर मताम अस्मि। किस वक्त कौन सी क्षण क्या, वो पहले से आयोजन नहीं होता, भीतर की लहर होती है, और भीतर की लहर उनकी इतनी बहुजन हिताय होती है, बहुजन सुखाय होती है कि उनको फिर अपने झूठे होने का, सत्य होने का कोई आग्रह नहीं होता है। नरोवा कुंजरोवा कहलाया, श्री कृष्ण बुद्धिमान है। हथियार न उठाने की कसम खाई और फिर हथियार उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं कि अगर हथियार नहीं उठते तो हिंसा ज्यादा हो जाएगी, हिंसक व्यक्ति जीत जाएंगे तो हिंसा बढ़ जाएगी, इसलिए अपनी बात झूठी भी हो जाती तो कोई बात नहीं और लोगों का भला होता है। चलो, ये बुद्धिमत्ता है। अस्तित्व जो है वो सब में छुपा है, आत्मा परमात्मा। परमात्मा जैसे माँ बाप पुत्र कैसा भी हो उसका हित चाहते हैं, ऐसे ही हम कैसी भी अवस्था में हैं, किसी भी स्वभाव के हैं, किसी भी मान्यता के हैं, लेकिन जो अस्तित्व है, जो परमात्मा है, वो हमारा हित चाहता है। तो परमात्मा हमारा हित चाहता है, तो अगर आप परमात्मा के करीब हैं तो जितना आपकी बुद्धि ईश्वर के करीब है तो आपसे भी बहुजन हिताय की प्रवृत्ति, बहुजन हिताय का सोचना होगा। जब बहुजन हिताय की प्रवृत्ति, बहुजन हिताय का सोचना होने लगे तो समझ लेना कि बुद्धि ईश्वर के अभिमुख है, और अपने देह के हित के लिए, अपने कुटुंब के हित के लिए ही जीना और सोचना हो तो समझ लेना कि बुद्धि पशुता के तरफ है। अपनी लड़की पैदा हुई, उसको दहेज दिया, अपना लड़का पैदा हुआ, उसको खूब शादी कराया, विवाह कराया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन अपना पड़ोसी या अपना और कोई गरीब नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति उसके पीछे 200-500 रुपया खर्च करते हैं तो अरे मैंने गेहूं दिया फलाने को, मैंने 2 पूरी चावल दिया, फलाने गरीब थे, मैंने पहुंचा दिया। तूने क्या दिया? तेरे पास था क्या? जीवन भर जिनके लिए कूड़ कपट करके तुम कमाते हो, वे अंत में तुमको धोखा देके चले जाते। ऐसे बेटे बेटियां जमाई लोग तुम्हारे को नोचते रहते, चूसते रहते, उनकी तुमको कोई खबर नहीं। और जिनको देने योग्य है, पड़ोसी, गरीब, दीनहीन, दया के पात्र जो हैं, उनको जरा सा देते हो तो बड़बड़ाने लगते हो, मैंने इसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। ये तुम्हारे बुद्धि का दिवाला है। जय राम जी। बुद्धिमान तो वो है कि फूलों को देखकर वो परमात्मा की महक है, गरीबों को देखकर वो दरिद्र नारायण हमको सेवा का मौका दे रहा है। बुद्धिमानों को समझकर बुद्धिमानों में बुद्धि उस मेरे परमात्मा की है। संतों को देखकर संतों में मेरा मालिक देख रहा है, संतों में मेरा परमात्मा बोल रहा है। इस प्रकार की जिसकी दृष्टि है उसकी बुद्धि सचमुच बुद्धिमान है, और उस बुद्धि का प्रेरक परमात्मा देर सबेर वो अपने तरफ उसकी बुद्धि लगा देगा, अपने तरफ बुद्धि लगा देगा तो माना जाएगा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा परमात्मा में प्रतिष्ठित हुई। एक आदमी जल्दी जल्दी गया हेयर कटिंग सैलून पर, वो झोंके खा रहा था, नाई हिलाया, बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मुझे जाना है, ट्रेन पकड़ना है, जल्दी करो, मेरी वो कर लो, शेव कर लो, मेरे बाल काटो। बोले अच्छा बैठो। बोले कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बोले टोपी तो उतारो। बोले टोपी उतारूंगा नहीं, कुर्सी पे बैठूंगा नहीं, तू मेरे बाल काट दे। तेरे को बोला मेरे को जल्दी जाना है। उसने बोला हजूर जल्दी जाना है तो ठीक है, मैंने हाथ में लिया है मशीन, कैंची भी ली है, तुम केवल कुर्सी पे बैठो और अपनी टोपी उतारो। उसने बोला मेरे को जल्दी जाना है, कुर्सी पे बैठने की फुर्सत नहीं, टोपी मैं तुम्हारे आगे क्यों उतारूं? मैं कोई जैसा तैसा आदमी हूं क्या? टोपी उतारो। मेरे को हजारों लोग जानते हैं और मैं तुम्हारे आगे टोपी उतारूं? तो किसको बेवकूफ बनाना? अब वो डांट रहा है उसको, अपने मन में समझता कि मैं टोपी नहीं उतारता हूं, बुद्धिमान हूं, लेकिन ये बुद्धि का दिवाला है। जय जय।
ऐसे इस संत के आगे, भगवान के वचनों के आगे तुम अपनी बुद्धि की टोपी नहीं उतारोगे, बुद्धि में जो भरा है वह, और फिर बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कटिंग कराना चाहोगे तो भी नहीं होगा। हमारी मान्यता तो हमारे पास पड़ी रहे और ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, मुश्किल है। सच पूछो तो हम बेवकूफी इतनी भरे हुए होते हैं कि बुद्धि का प्रकाश, परमात्मा तो सतत बोल रहे हैं, सतत उस अंदर तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम नहीं सुनते तो बाहर से भी किसी संत के द्वारा बोल रहे हैं। हम इतना कचरा भर लेते हैं, इतना गड़बड़ भर देते हैं कि फिर हमारे बुद्धि में वो तत्व ज्ञान का रस अंदर जा ही नहीं सकता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, ऐसे आदमी को शास्त्र के वचन पर विश्वास नहीं, संतों के वचन में विश्वास नहीं, सत्संग में बैठने की रुचि नहीं होती। जो आपको पापी आदमी है कि पुण्यात्मा है, किसी को चेक करना है तो जो नितांत पापी हो ऐसे आदमी को किसी सत्संग में ले जाओ, वो खुद तो नहीं बैठेगा, तुमको नहीं बैठने देगा, समझ लेना कि महापापी है। जयराम जी की ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। इसके पापों का अंत हुआ है और उसके पुण्यों का उदय हो रहा है। ये आदमी दोस्ती करने के काबिल है। किसी का सत्यानाश करना हो तो उसकी प्रशंसा करके उसको दारू पिलाने की आदत डाल दो, अपने आप वो बर्बादी की तरफ चला जाएगा। और किसी का 7 पीढ़ी का कल्याण करना हो तो कैसे भी करके, प्रशंसा करके, डांट के, पुचकार के, प्रलोभन देकर उसको सत्संग में लगा दो, उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। जैसे तैसे भी कोई प्रलोभन से भी उसको सत्संग में ले जाओ। यदि तुम उसका उद्धार करना चाहते हो तो उसको सत्संग का रस लगा दो, फिर तुम उसको कुछ भी ना दो, देर सबेर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और किसी को बर्बाद करना चाहते हो, उसको कुछ बर्बादी का कोई टक्का खर्च न करो, केवल दारू पिलाने की आदत डाल दो। एक आदमी कार चलाया जा रहा था, शराबी, हो गया बस्ट टायर, स्टेयरिंग तो दबी दबी, लेकिन शराबी को पता कहां, गफूर 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 करता करता कहीं चला, आखिर टायर इनकार कर दिया। उतरा, देखता कि अरे तो व्हील खराब, याद आया कि स्पेयर व्हील पड़ा है, स्पेयर व्हील लाया शराबी, वो टायर बदलने के लिए, व्हील बदलना पड़ता है, व्हील बदलने के लिए उसने बोल्ट खोले, बोल्ट खोलता खोलता रखता गया, पास में नाली थी, वो नाली में डालता गया। अब स्पेयर व्हील लगा दिया, बोल्ट तो मिले